हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज मैं अचानक से ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसी बात हुई है जो मुझे लगता है आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। आपने मेरे टाइटल में देखा होगा, मैंने बहुत ही ज़्यादा ये हार्श तरीके से लिखा है कि जो लोग होते हैं उनकी औकात से बाहर एयर होस्टेस होती हैं। वो मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आए थे मुझे पहले। कभी अभी तो फ़िलहाल मुझे कोई भी कमेंट नहीं आया है, लेकिन मुझे पता है लोगों ने भी काफ़ी एक दो कमेंट किए थे जो मैंने डिलीट किए। लोगों की मेंटालिटी जहाँ तक मैंने अभी जज की है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। जैसे कि ये वीडियो है, ये व्लॉग है मेरा और मैं सब कुछ आपसे डिस्कस कर रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखिए। जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ऑफ कोर्स बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं रोस्टेस के बारे में, लेकिन जो आज मैं कवर करूँगी क्विकली कवर करूँगी, आपका ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगी। चलिए, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आप हैं सुचिता के साथ, जो एयर होस्टेस थी, जो फ्लाई करती थी बहुत सालों तक। कोई ऐसा चैनल है नहीं, इट्स माई व्लॉग। तो मैं बीच में जो इंटरप्शंस वगैरह हो रहे हैं, दैट्स ओके, एज बेबी नो यू वीट। हमारा लंच टाइम है, लेकिन मुझे लगा मुझे आपसे बात करनी चाहिए। तो चलिए मैं क्विकली आपको बताती हूँ कि ये रोस्टेस क्या है। पहले मैं शुरू करूँगी, जब आप इंटरव्यू देते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल लड़कियाँ होती हैं, अपने छोटे टाउन से भी होते हैं, किसी का बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो पहले से ही उनके कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश सब कुछ अच्छा होता है। लेकिन जैसे हम जैसी लड़कियाँ हैं, मैं उस बारे में बात करना चाहती हूँ। जो गलतफहमी है मैं उसको दूर यहाँ पे बात करूँगी सिर्फ कतार एयरवेज़ की और एमिरेट्स की एंड एतिहाद की, क्योंकि मुझे उन्हीं के बारे में पता है। कतार एयरवेज़ का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लियर करने वाली हूँ, तो सबका शायद कुछ लोगों का, देखिए हम क्या करते हैं, रातों रात दुनिया चेंज नहीं कर सकते, मेंटालिटी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मैं आप लोगों को एक बार ज़रूर बताऊँगी। उन्होंने ये माइंडसेट किया हुआ है कि एयर होस्टेस की लाइफ बिल्कुल अलग होती है, ग्लैमर होता है, छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, फ्लाइट डेक के साथ कांटेक्ट होता है, क्रू के साथ सोते हैं, पता नहीं क्या क्या बातें क्रू के बारे में बोली जाती है। लेकिन हम जैसी लड़कियां भी हैं जो घर भी संभालती हैं, शादीशुदा हैं और वी आर होमली, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं आज इस वीडियो में कवर करूँगी आपके साथ क्विकली। चलिए मैं बात करती हूँ, जब मैं वहाँ गई थी कतार एयरवेज़ में ऐसा कुछ भी नहीं है। हायर मैनेजमेंट से आप मिलते ही नहीं है। वंस इन अ वाइल्ड, लाइक जो आपके विंग्स होते हैं, जब आप इनिशियली ज्वाइन करते हो तब आप अपने सीईओ को मिलते हो, मैनेजमेंट से आप नहीं मिलते हैं, कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है। हाय हेलो फ्रेंड ऑफ कोर्स थे, बट पर्सनली नहीं था। इट्स ऑल अप टू मी कि मुझे फ्रेंड्स बनाने हैं या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आप लोगों को लगता है कि सिर्फ कतार एयरवेज़ में जो क्रू होती है, नॉट कतार एयरवेज़, आई थिंक ऑल एयर होस्टेस ये मेंटालिटी सेट है हमारे इंडिया में। आई डोंट थिंक ये बाहर ऐसा है। मैंने ये जो भी कमेंट सुने हैं इंडिया में ही सुने हैं कि ये वेटर्स होते हैं, कंडक्टर होते हैं, इन लोगों की कोई औकात नहीं होती है बेसिकली, और ये मैंने सुना है, इसलिए मुझे लगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। देखिए हमारी औकात बहुत ज़्यादा होती है। हम लोग ऐसे पक्के हो जाते हैं इस नौकरी में, काम कर करके कि हमको बर्दाश्त करना आ जाता है। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा पेशेंस हमारे अंदर ही होता है। तो मैं सबसे पहले शुरू करूँगी सेफ्टी से। हमको सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाती है। जिन लोगों को लगता है कि हम सिर्फ फ्लाइट में ट्रे देते हैं और जूठी ट्रे उठाते हैं, तो उसके अलावा भी हमारे बहुत काम होते हैं जो शायद आपकी सोच से बहुत परे हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या करते हैं। सेफ्टी ट्रेनिंग हमको दी जाती है जब आपकी ग्राउंड इमरजेंसी होती है, अगर एयरक्राफ्ट में कोई फायर हो जाए या फिर आपकी डिचिंग हो जाए, और फर्स्ट एड, यहाँ तक कि डिलीवरी ऑन बोर्ड भी हम लोग हैंडल करते हैं। फर्स्ट एड में किसी को हार्ट अटैक से लेके एस्थमा से लेके एनी काइंड ऑफ मेडिकल सिचुएशन, हम एयर होस्टेस को ट्रेनिंग दी जाती है कि हम उसको डील किया जाए। आपको जो लगता है कि यहाँ डोमेस्टिक में इंडिया में आपको बताते हैं 2 द्वार यहाँ 2 द्वार वहाँ, उसका भी बहुत मजाक बनता है, लेकिन आपको पता नहीं है कि आप फ्लाइट में हैं, कभी कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, तो आपको उन्हीं द्वार की ज़रूरत पड़ेगी जो आपको एयर होस्टेस बताते हैं। अभी इंटरनेशनल में मैं आपको बता देती हूँ, वहाँ पे सिर्फ स्क्रीन होते हैं। डेमो जो हम करते हैं ऐसे वाले, वो हमको बहुत इमरजेंसी में करना होता है, जब वहाँ पे वो स्क्रीन फेलियर हो जाए या फिर सिस्टम फेलियर हो जाए, तब हमें वहाँ किया जाता है वंस इन अ वाइल। मेरे इतने लंबे चौड़े करियर में सिर्फ एक ही बार हमने मैनुअल डेमोस्ट्रेशन किया था, उसको मैनुअल डेमो बोलते हैं। चलिए ये बात तो हो गई। आप लोगों को लगता है इतनी सारी आपने इमरजेंसी सुनी है, एयर इंडिया के भी काफ़ी केसेस हुए हैं पीछे, आपको पता ही होगा कि उन्होंने एयर होस्टेस ने सबकी लाइफ सेव करी है। तो ये उन लोगों के लिए मैं स्पेशल वीडियो बना रही हूँ जो एयर होस्टेस को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं और उनके लिए बहुत गलत बोलते हैं तुम्हारे जैसे तो बहुत रख सकते हैं अपने यहाँ। तो हेलो, जस्ट लेट मी टेल यू वन थिंग क्लियरली कि एयर होस्टेस के बराबर सुलझा हुआ इंसान मैं ये नहीं कह रही हूँ सब, लेकिन 80% डेफिनेटली आई कैन काउंट। मैं सब लोगों से मिली हूँ। हम लोग ऐसे लोगों को सर्व करते हैं जिसे हम नहीं जानते हैं। हमें कोई मतलब नहीं है कोई किस कास्ट का है, किसी की जॉब क्या है, कोई लेबर है या क्या है। हमारे लिए सारे कस्टमर ऑन बोर्ड दे आर ऑल सेम। हम लोग अपनी मील उन लोगों को दे देते हैं। शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि क्रू मील की जो आती है वो हमारी उतनी आती है जितना क्रू ऑन बोर्ड होता है, और हमारी वेजिटेरियन सिर्फ 2 आती थी फ्लाइट में। अगर कोई वेजिटेरियन हमसे मांगता था लंबी 16-18 फ्लाइट में, मैंने उसको वो भी दिया है। वो सर्विस का मैं आपसे बाद में कवर करूँगी, पहले मैं आपसे सेफ्टी का कवर करती हूँ। जिनको लगता है कि हम सिर्फ ट्रे देते हैं और हम कंडक्टर हैं, तो हम कंडक्टर
बताते हैं आपको कि किस टाइप के कंडक्टर हैं हम। तो फ्लाइट में जब लंबी फ़्लाइट होती है, जब सब लोग सो रहे हैं होते हैं, लॉन्ग फ्लाइट होती है, ब्लैक सी के ऊपर से जाना होता है या बहुत सारे सी के ऊपर से आप निकल रहे होते हैं, हम लोग मॉनिटर करते हैं पूरे उसको कैबिन को टर्न बाय टर्न कि सब ठीक ठाक है या नहीं। डेड ऑन बोर्ड भी होती है, कोई स्लीप में सोए में किसी की डेथ हो जाती है, आपको पता नहीं चलता है, या तो कोई किसी को कभी झगड़ा भी हो रहा होता है, कभी किसी को झगड़े हुए हैं फ्लाइट में, किसी को प्रॉब्लम है, रिक्लाइन कर दिया है, किसी ने किसी के ऊपर कुछ स्पिल कर दिया है, कभी हम टी कॉफ़ी सर्व कर रहे हैं बाय मिस्टेक तो किसी के ऊपर वो चाय कॉफ़ी किसी और कस्टमर के थ्रू गिर गई है। तो जितना भी फर्स्ट एड होता है आपका, एनीथिंग वट एवर इज़ दैट हैपन्स रिगार्डिंग द सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, वी आर क्वालिफाइड फॉर दैट। जो भी मेडिकल सिचुएशन आती है, अगर हम डील नहीं कर सकते तो हम उसको कनेक्ट करते हैं SOS, वो हमारे कनेक्शन होता है, हमें फ्लाइट डेक से वो डॉक्टर से मेडिसिन जो भी हमारे पास होती है ऑन बोर्ड, उसको हम लोग उस कस्टमर को दे देते हैं। अगर ज़्यादा होता है तो इमरजेंसी लैंडिंग भी हो जाती है, ऑन बोर्ड ब्लीडिंग भी हुई है, ऑन बोर्ड डिलीवरी भी हुई है, जैसे मैंने आपको बताया है। तो हम लोग सिर्फ ट्रे नहीं देते हैं, हम बहुत कुछ करते हैं। अभी फ़्लाइट में क्या है कि 16 घंटे या 3 घंटे या 2 घंटे बिल्कुल बंद है, जो हमारे पास है हम उससे मैनेज करते हैं। लेकिन हम लोग के पास मैजिक है, आप कह लीजिए, या फिर गॉड गिफ्ट है, हम लोग हर सिचुएशन से आप लोग को निकाल सकते हैं। आपको खाने के लिए चाहिए हम वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं, हम लोग सेफ्टी का भी प्रोवाइड कर सकते हैं, हम एनीथिंग वी कैन प्रोवाइड यू इन द फ्लाइट। तो आज आप जान लीजिए बहुत सारे फैक्ट अबाउट द क्रू। आई होप इसमें से जो वीडियो मेरा बन रहा है इसमें से थोड़े से लोगों का तो मैं दिमाग चेंज कर सकती हूँ। हम लोग को टैक्स फ्री सैलरी मिलती है, हम उसके बाद अपना सामान लेके अपने घर चले जाते हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं होता है, हमें मैनेजमेंट से मतलब नहीं होता है। जब हम होटल में जाते हैं तो हमको ना कैप्टन से मतलब होता है, ना फर्स्ट ऑफिसर से मतलब होता है, ना किसी क्रू से मतलब होता है। अगर आप कुछ करते हो तो दैट इज़ कम्प्लीटली योर इंडिविजुअली थिंग, आप इंडिविजुअली जो करते हो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, उसमें हम इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन आपको ये लगता है कि आप हर क्रू एक जैसा होता है, हर एयर होस्टेस एक जैसी होती है, वो कस्टमर से नंबर ले लेती है, वो क्रू से नंबर ले लेती है, तो प्लीज़ ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कटार एयरवेज, एमिरेट्स और एतिहाद, इनफैक्ट जेट एयरवेज में भी, आपको इंडिगो में भी अभी रिसेंटली मुझे ऐसी कोई एयर होस्टेस मिली जिनके बच्चे हैं एंड दे आर फ्लाइंग। तो अगर हमारा जो लुक है आपको देख के लगता है कि हम ऐसे हैं तो आपकी ये गलतफहमी है, प्लीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए। वी आर नॉट अवेलेबल, कोई भी अवेलेबल नहीं है एयर होस्टेस ऐसे कि आपके लिए बिल्कुल आप नंबर देंगे और वो ले लेगी, ये गलतफहमी है, तो ये निकाल दीजिए आप अपने दिमाग से। लेट्स गो टू द सर्विस। आपको एक बात पता है कि क्रू, कतार एयरवेज क्रू नहीं, इंटरनेशनल क्रू, आई थिंक डोमेस्टिक में भी होगा, सर्विस इतनी हाई दी जाती है, आपको पता है। मॉकटेल, कॉकटेल्स, जितने भी हमारे अल्कोहल होते हैं सबके नाम मैं कभी नहीं पीती हूँ, आई डोंट ड्रिंक, आई हैव नेवर ट्राइड, बट आई नो द नेम्स ऑफ द विस्की एंड वाइन, कौन कहाँ से है, कैसे बनता है, ब्रेड के नाम मुझे पता है, इटालियन फूड के नाम मुझे पता है, ऐसे ऐसे नाम मुझे पता है, ऐसी ऐसी सर्विस मुझे पता है जो शायद आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। तो इफ़ यू टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड, आपका 6 o'clock में आप कैसे रखते हैं, 9 o'clock में आप कटलरी कैसे रखते हैं, टेबल आप कैसे सेटअप करते हैं, आप किसी को कैसे सर्व करते हैं, बेसिक एटिकेट्स ऑल्सो, आप किसी को पहले आगे जाने दीजिए फिर आप फॉलो कीजिए, या आपको हाथ के साइन कैसे किसी को दिखाने हैं। हमारे ये जो दुनिया है इसमें बहुत सारे ऐसे साइन हैं जो काफ़ी देशों में ये ऑफेंसिव है। आप अगर किसी को कुछ भी साइन दिखा दोगे, ऐसे पॉइंट करते हो तो दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग, आप कुछ बोल देते हो तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, इसके बारे में आपको फिर कभी बताऊँगी। फिलहाल मैं जल्दी से छोटा सा वीडियो बनाना चाहती हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जल के भुन चुके हैं और जिन्होंने ये कमेंट किए हैं। तो मैं उनको बता देती हूँ कि एयर होस्टेस ई नॉट ओनली गिविंग द ट्रे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज मैं क्विकली इसको कंपैक्ट कर देती हूँ इस वीडियो में। सर्विस के बारे में हमको बहुत कुछ पता होता है। जब कस्टमर जाते हैं हम जैकेट लेते हैं, उसको हैंग करते हैं, फिर हम लोग जो सर्विस करते हैं इमीडिएटली आवर सर्विस स्टार्ट्स, जब टेक ऑफ होता है, सीट बेल्ट साइन ऑन होता है, वी ऑलवेज स्टे ऑन आवर टोज टू सर्व द कस्टमर। फर्स्ट क्लास में भी होते हैं, बिजनेस क्लास में 42 कस्टमर्स को एक क्रू को सर्व करना होता है, 24 करके आता है तो 2 क्रू होते हैं। बहुत मेहनत करते हैं हम लोग। आपको क्या लगता है कि हम क्या कर रहे हैं? हमें सर्विस करते हैं, हमें ब्रेड के नाम पता होता है, हमें चीज़ के नाम पता होता है, हमें कहाँ से आ रही है, कैसे बन रही है वो भी हमें पता होता है। गैली मैनेजमेंट हमको सिखाया जाता है, कस्टमर इंट्रैक्शन हमको सिखाया जाता है, CRM हमको सिखाया जाता है, डेंजरस गुड हो गया वो हमें सिखाया जाता है कि आप क्या कैरी कर सकते हैं, क्या नहीं कैरी कर सकते हैं। आपके रूल्स होते हैं कि क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है। कैजुअल और फॉर्मल्स में भी आपको डिफरेंस के क्या नाम होते हैं, कटलरी के क्या नाम होते हैं, जो हमारी प्लेट्स होती हैं राउंड रेक्टेंगल उनके क्या नाम होते हैं, और किस किस एंगल में हम लोग प्रोटीन रखते हैं। गैली में हमें सब कुछ सिखाया जाता है। चॉक्स ऑन चॉक्स ऑफ क्या होता है, ब्लॉक आवर्स क्या होते हैं, फ्लाइंग आवर्स क्या होते हैं, हम लोग ऐसा क्या कैरी नहीं कर सकते फ्लाइट में, जिससे हमें डेंजरस गुड में बताया जाता है कि जिससे एयरक्राफ्ट को प्रॉब्लम हो सकती है, एयरक्राफ्ट में आग लग सकती है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमको बताई जाती हैं।
बहुत सारी चीज़ें हैं एक्चुअली, अगर देखा जाए तो हमको पूरा मैनुअल दिया जाता है, हर चीज़ का मैनुअल हमारे पास होता है, हम पढ़ाई भी करते हैं, हमारे एग्जाम्स भी होते हैं, हर साल हमारी रिकरेंट कर ट्रेनिंग होती है, हर 3 साल में हमारी डिचिंग होती है। डिचिंग मतलब पानी में इमरजेंसी, अगर आपका एक रफ पानी में गिर जाए तो हाउ टू सेव एवरीबडी। हम लोग को इतना एक्सपीरियंस होता है कि हम लोग फेस रीडिंग कर लेते हैं, हम एक्सप्रेशन रीड कर लेते हैं, हम हाव भाव रीड कर लेते हैं लोगों के। तो आप सोचिए कि हम लोग, मुझे तो दूर से देख के पता चल जाता है एंड इफ़ आई से है। और डिचिंग हमें, जैसे कि मैंने बताया कि डिचिंग भी सिखाई जाती है, तो ये तो हो गया सर्विस का पार्ट। कौन से जूस होते हैं, कैसे सर्व करना है, किस में देना है, अगर आपके पास नहीं है फ्लाइट में तो आप ऑल्टरनेट क्या दे सकते हो, ये सारी चीज़ें हमें पता होती है। बैग आपके बिल्कुल जैम पैक हो चुके हैं, वो कैसे मैनेज करना है वो हमें पता होता है। इफ़ यू आर कैरिंग अ पेट ऑन बोर्ड, वो हमें पता होता है। और हमें जितने भी रूल रेगुलेशंस आपके एयरलाइन से रिलेट होते हैं वो सब हमको पता होता है। इसके बावजूद हम लोग घर जाते हैं, खाना बनाते हैं, अपनी चाय बनाते हैं, मसाला चाय, क्योंकि आई एम एडिक्टेड टू टी, आई लव टी, और वो हम घर जाके पीते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। और आपको लग रहा है इतने सालों में मैं कभी किसी से पर्सनली नहीं मिली, किसी ने मुझे फ़ोन नहीं किया, किसी ने मुझे मैसेज नहीं किया, किसी ने मुझे तंग नहीं किया, किसी ने मुझे ऑफर भी नहीं किया कि आप चलिए हमारे साथ, और एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ फ्लर्ट और एनीथिंग, कोई इशू नहीं हुआ है। मैंने कहा 80% लोगों की बात कर रही हूँ, 20% आई विल नॉट काउंट इन दैट। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम सिर्फ ट्रेन नहीं देते हैं, वी आर क्वालिफाइड फॉर मैनी थिंग्स। मेरे पास आज भी, अगर मैं इंडिया में हूँ, अगर मैं किसी एयरलाइन में जाती हूँ, वो मुझे पूछेंगे कि व्हाट यू आर क्वालिफाइड फॉर मे बी 7 एयरक्राफ्ट्स, और मैं फर्स्ट एड के लिए भी ट्रेंड हूँ। ग्रूमिंग के पे आई कम बैक टू द ग्रूमिंग ऑल्सो। हमें ग्रूमिंग के लिए बताया जाता है, हमें हेड टू टो पता है कि हमें क्या पहनना है, कब पहनना है, किसके साथ पहनना है, क्या मैच होगा, क्या मैच नहीं होगा, हाउ टू टॉक, व्हेन टू पॉज, हमें सब पता होता है। तो प्लीज़ मैं क्लियरली आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, हमारे टिकट जो होते हैं वो भी हमारे फ्री होते हैं। हम लोग को बहुत सारे बेनिफिट हैं एयरलाइन से, लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आपकी सोच के बाहर हैं हम लोग। इट्स और आपको लगता है कि एक एरोस्टेज है, ज़्यादा पता नहीं होगा, जी नहीं, हमको सब पता होता है। यहाँ तक कि डिफेंस के जो एटिकेट्स हैं, आप सोचिए कि वो उससे भी हाई एटिकेट्स हमारे हैं। तो हम इंडिपेंडेंट होते हैं, हम अपना काम खुद करते हैं, अपने बैग पैक खुद करते हैं। होटल में भी मेक श्योर कि हम जब होटल का रूम छोड़ रहे हैं तो हम लोग उसको नॉर्मल जो अपने अपने बेसिक चीज़ें हैं कुछ भी ऐसे फेंक के नहीं जाएं, वो एटिकेट्स भी हमारे अंदर होते हैं। हमें कहाँ से क्या लेके जाना है वो भी पता है। जैसे टॉयलेट में बोलते हैं टॉयलेट से आप सामान ले लेते हो, जी हाँ, मैं कभी कभी लेती थी और अपनी मेड को दे देती थी, ये काम भी होता था। तो हम लोग बहुत चीज़ें करते हैं, ऐसा नहीं है। और आप लोगों को लग रहा है कि हम लोगों को में के अंदर एटीट्यूड होता था, वो भी नहीं है। वी गेट टायर्ड। आप ये सोचिए कि एयर होस्टेस बिना 24-24 घंटे सोए हुए, अगर किसी के फादर को कुछ हो गया, मदर को कुछ हो गया, या घर में कोई इशू हो गया, बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया या फिर हस्बैंड से झगड़ा हो गया, आपको पता है फ़ोन स्विच ऑफ करके हमको फ्लाइट में जाना होता है, हाउ स्ट्रेसफुल इट इज़। लेकिन फिर भी वो क्रू आपको नहीं दिखाएगी, वो अपना 100% फ्लाइट पे देती है मुस्कुराते हुए। कभी कभी उसकी तबीयत भी खराब होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो आपको मुस्कुराते हुए सर्व करती है। तो आप मुझे बताइए, ये आपके अंदर है स्किल, या फिर आप जैसे इंडिया में होता है मैच मेकिंग, शादी के लिए आप लड़की ढूंढते हैं और आपको लगता है कि हमारी लड़की, हमारी बहू के अंदर सारे गुण होने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि एयर होस्टेस के अंदर नहीं चाहिए अपने लड़के के लिए। तो लेट मी टेल यू वन थिंग क्लियरली, एयर होस्टेस घर बनाती है, घर तोड़ती नहीं है। और लड़कियों के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी, आई एम नॉट जजिंग एनीबडी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एयर होस्टेस। हम लोग को अफेक्शन चाहिए, हम लोग को लव चाहिए, हमें अपने रिश्तेदारों से अटेंशन चाहिए, हमें क्रिटिसाइज नहीं चाहिए। आप लोगों को लगता है हम घमंडी हैं, हम बहुत कमाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ बात कम करते हैं, हम लोग आर्ग्यूमेंट में कम इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन हाँ, आपको क्या लगता है कि हमको कुछ पता नहीं चलता है? जी नहीं, हमें सब पता चलता है। हम लोग हर चीज़ में एडजस्ट कर सकते हैं। आपको लगता है कि मुंह बना के रहती है, वो मुंह बना के रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये आपकी गलतफहमी है। ये मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग होते हैं जो आपको एक टैग दे देते हैं, जो टैग हमेशा ज़िंदगी भर चलता है। आपको लगता है कि शी अर्न्ड अ लॉट, इसलिए उसको घमंड है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैं हूँ, मुझे 4 साल हो चुके हैं इंडिया आए हुए। मैं अपने परिवार के साथ हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं अपने मायके नहीं गई हूँ 3 साल से। हाँ, मैं अपने मम्मी पापा से ज़रूर मिली हूँ पिछले 1 साल में, जब मेरा सेकंड बेबी हुआ था। लेकिन मैं अपने घर नहीं गई हूँ। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। मुझे मेरे इन लॉज ने कभी मना नहीं किया जाने के लिए, वो हमेशा बोलते हैं। लेकिन एक टाइम होता है हर चीज़ का, तो हम इतने सुलझे हुए होते हैं। हम लोग लड़ते नहीं हैं, झगड़ते नहीं हैं, ये नहीं बोलते नहीं मुझे मायके जाना है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। मैं किसी को कुछ बताने के लिए नहीं हूँ यहाँ पे। वी आर वेरी अंडरस्टैंडिंग। हम लोग को पता होता है कि कोई क्या कह रहा है,
मैंने कहा ना मैं हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं उन लोगों की गलतफ़हमी दूर कर रही हूँ जो ज़्यादा ही इस बारे में बात करते हैं इस जॉब के बारे में। मैं आपको बता देती हूँ एक बात क्लियरली कि सिर्फ एयर होस्टेस की जॉब ही बेकार नहीं है। अगर आपके लिए वो आप सोचते हो ये बेकार है, सारी जॉब अगर आपको जो भी कुछ करना है वो आप डॉक्टर बन के भी कर सकते हो। वो एक लेडी का आप कैरेक्टर अगर जज कर रहे हो तो आजकल के ज़माने में कोई लड़का लड़की नहीं है, सब एक बराबर है। और जो लड़कियाँ कर रही हैं वो लड़के भी कर रहे हैं, जो लड़के कर रहे हैं वो लड़कियाँ भी कर रही हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक बात बता देती हूँ कि जो इन्वायरमेंट की बात आप कर रहे हो कि एयर होस्टेस का इन्वायरमेंट बहुत गंदा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ले लो, इंजीनियर ले लो, टीचर ले लो, आप कोई भी प्राइवेट जॉब, तो गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, आप कहीं भी देख लीजिए, जिसको जो करना होता है वो वहाँ करता है। तो इन्वायरमेंट की बात तो बिल्कुल ही गलत है। पता नहीं इस बात का इशू क्यों बना हुआ है इतना ज़्यादा। जैसा कि मैंने कहा कि मैं वेल सेटल हूँ, शादीशुदा हूँ, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो वेल सेटल है, शादीशुदा है। बस एयर होस्टेस का मैं तो यही आपको हमेशा हमेशा यही एडवाइस दूंगी कि ये बहुत अच्छी जॉब है। आप लोग पैसा कमाइए, पैसा सेव कीजिए, अपने परिवार को सपोर्ट कीजिए, चाहे वो ससुराल हो, चाहे वो मायका हो, चाहे कुछ भी हो, आपको पढ़ाई करनी है अपनी पढ़ाई कीजिए। लेकिन आप अंडर एस्टिमेट कभी मत कीजिए कि एयर होस्टेस सिर्फ ट्रे उठाती है। एयर होस्टेस तो इट इज़ ऑल बियॉन्ड एनीथिंग। मुझे ऐसा लगता है कि वी आर सुपर वुमेन। समटाइम्स आई फील दैट बिकॉज वी कैन सॉल्व ऑल एनी प्रॉब्लम। हम किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढाल देते हैं। वी आर वेरी अंडरस्टैंडिंग। हम लोग परिवार भी संभालते हैं, खाना भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। बहुत सारी लड़कियां जिन्हें खाना बनाना नहीं आता, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एयर होस्टेस हैं तभी आपको खाना बनाना नहीं आता। वो तो नॉर्मल भी हो सकता है कि आपको खाना बनाना नहीं आता है। और जैसे मैं अभी बैठी हूँ, आई स्टिल लाइक दैट, आई बी हैप्पी, यू नो। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मैं बिना मेकअप के और ऐसे घर पे बैठी रहूँ। क्यों? क्योंकि आई एम टायर्ड ऑफ मेकअप एंड टायर्ड ऑफ एवरीथिंग दैट लाइफ। आई एम रियली टायर्ड राइट नाउ। मैं अभी भी उसका हैंगओवर मुझसे, वो हैंगओवर है वो अभी तक उतरा ही नहीं है, वो हैंगओवर अभी भी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे ही सिंपल रहना है और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग लेकर आऊँ, आपको इन्फॉर्मेशन दूँ। फिलहाल मैं एयर होस्टेस के टॉपिक में बात करना चाहती थी। थोड़ा मुझे लगा कि दिस इज़ द हाई टाइम नाउ आई हैव टू एक्सप्लेन यू कि एक्चुअली एयर होस्टेस को जो आप लोग समझते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ना मैं रातों रात कुछ भी चेंज नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मैं आप लोगों को ज़रूर बता सकती हूँ मेरा एक्सपीरियंस और मेरी मेंटालिटी कि आप लोग ये जो कुछ लोग हैं, प्लीज़ इन लोगों को, शायद आप इन लोगों का दिमाग थोड़ा धुलेगा एंड यू नो इट विल वॉश की कम्प्लीटली। नॉट आई मीन आई डोंट नो वट शुड आई से। थोड़ा सा मुझे अजीब भी लग रहा है कि मुझे क्या बोलना चाहिए, मुझे नहीं पता। बट मैं आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो, बहुत लोगों को और पता हो जो आपको लगता है कि लड़कियां सेफ नहीं है, एयर होस्टेस ये है, तो इट्स ऑल अप टू यू। आई थिंक कोई जॉब का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, मुझे यही लगता है। एयर होस्टेस का बस इतना है कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा होते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। जैसा कि मैंने कहा, सपोर्ट कर सकते हो फैमिली को, हर किसी को, भाई को, बहन को, शादी करा सकते हो अपने भाई बहन की, बहुत कुछ कर सकते हो। भगवान ना करे किसी का कोई मेडिकल सिचुएशन हो जाए तो उसके लिए भी आप लोग इतना अफोर्ड कर सकते हो कि आपको खर्चा उठा सके। तो आई होप मैंने इस वीडियो के माध्यम से कुछ लोगों का दिमाग थोड़ा सा खुला होगा। थोड़ा सा, मैं कह नहीं रही, मैंने कहा ना रातों रात में चेंज नहीं कर सकती, पर शायद कुछ लोगों का दिमाग तो चेंज हुआ होगा कि एयर होस्टेस से नहीं देती है फ्लाइट में। और दूसरा मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ ये गलतफहमी जो है उनके बारे में ये निकाल दीजिए। और जो रिश्तेदार हैं जिन जो ये बातें कहते हैं, ये औकात से बाहर, मैंने सिर्फ इसीलिए लिखा है क्योंकि आप लोग सोच भी नहीं सकते वो इतना यू नो दे आर वेरी वेरी डेडिकेटेड टूवर्ड्स देयर वर्क एंड देयर रिलेशनशिप। उनको सिर्फ अफेक्शन चाहिए होता है, आप लोगों से क्रिटिसिज्म नहीं चाहिए होता है। जेलसी से उन्हें कोई मतलब नहीं है, कोई क्या कर रहा है, क्या पहन रहा है, उनको उस चीज़ से भी कोई मतलब नहीं होता है। बिकॉज दे आर इनफ कैपेबल टू बाई एनीथिंग, टू रिएक्ट इन दैट वे, टू सपोर्ट। मैं बस आपसे यही कहूँगी कि डोंट डू दैट। किसी को गलत चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए। आप एक बार सोचिए कि आप किसी को क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा वापस आता है। किसी के बारे में भी गलत बात या किसी को नाम देना कंडक्टर का, या किसी को ट्रे देने वाली या वेटर देने वाली, ये बोलना बहुत गलत होता है। आप अगर कुछ भी कहें तो कुछ भी बोले तो इस दुनिया में आई थिंक एवरीबडी इज सर्वेंट, यू नो। हम सभी सर्वेंट हैं, जो जो जिस गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, प्राइवेट सर्वेंट होते हैं, हम एयर होस्टेस को कुछ भी है वो सर्वेंट लगता ही लगता है। सर्वेंट का मतलब ये नहीं होता है कि बिल्कुल ही गलत चीज़ हो जाए। तो प्लीज़ मेरे ख्याल से आप लोग को ये शब्द किसी को कुछ बोलने से पहले सोचना चाहिए। किसी के प्रोफेशन में कुछ कमेंट करने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए। जब आपको पता ही नहीं है किसी चीज़ का तो हाउ कैन यू इवन कमेंट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको नहीं बोलना चाहिए। अगर आपको बंदा पसंद नहीं है या बंदी पसंद नहीं है, दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, बट स्टिल यू आर नॉट सपोज टू से एनीथिंग टू एनीबडी। बिल्कुल भी किसी के लिए कोई कमेंट मत कीजिए, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है, बाकी आपकी मर्जी। और जहाँ तक लड़की का सवाल है, आपके लड़के के लिए या लड़की के लिए एक स्टूडेंट लड़का, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये सारी चीज़ें शादी के बाद पता चलती हैं। ये सारी चीज़ें उन दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी होती है। और नेचर तो आप किसी का जज कर ही नहीं सकते इस दुनिया में, चाहे वो एक लड़की इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या एयर होस्टेस हो। तो आपको कुछ भी जज नहीं कर सकते कि वो आपका घर बनाएगी या बिगाड़ेगी। तो मुझे लगता है ये आपका नेचर है, आपकी अभी है। मुझे नहीं लगता कि आप एयर होस्टेस के नाम से उस लड़की को आपको जज करना चाहिए। आई होप ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा और आप प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। एनी कमेंट रिगार्डिंग एनीथिंग आई विल डेफिनेटली आंसर यू फॉर दैट। जो भी आप लोग का डाउट है, मुझे पता है काफ़ी लोगों को वीडियो पसंद नहीं आएगा,
आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, लेकिन मुझे बनाना था क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया बहुत हाई टाइम हो चुका है. आई थिंक आई हैव टू स्पीक अबाउट इट. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर, चाओ चाओ.